एक कहानी लेके आया हूँ। कहीं पढ़ी थी मैंने, मेरे शब्दों में सुनाता हूँ उसको। एक बार एक राज्य था, उसका राजा था। तो राजा की एक सुंदर सी राजकुमारी थी। वो विवाह के लायक हो गई थी, शादी के लायक। तो राजा ने उसका स्वयंवर रखा और ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई स्वयंवर है रानी का, और अच्छे अच्छे पकवान बनवाए उसने, सब कुछ किया। तो बहुत सारे राजा आए, तो सबने मस्त दावत उड़ाई, अच्छे से खाया पिया, पेट भर लिया, और फिर सुंदर वाली जगह पे पहुंच गए। ठीक है। तो अब राजा ने उन सब राजाओं के सामने बोला कि भाई आप सबको, राजकुमारी को 1 से 20 तक की गिनती सुनानी है, और जिसकी गिनती राजकुमारी को पसंद आ गई, राजकुमारी उसी से स्वयंवर करेगी। और अगर पसंद नहीं आई तो उसको 20 कोड़े मारे जाएंगे। ठीक है, सिंपल सब थी। साथ पसंद आ गई तो शादी करेगी, नहीं तो 20 कोड़े खा के जाओ, क्योंकि दावत खा ली तुमने। राइट। तो एक एक करके राजाओं ने सुनाया। तो लगभग लगभग क्या, सारे राजाओं ने सुना दिया और सबको कोड़े पड़े। तो राजा परेशान, दुखी हो गए, साले मर जाओ ऐसे राजाओं। तुम अब राज्य चलाते हो, तुम्हारी प्रजा है, और तुम में से एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो मेरी बेटी को 1 से 20 तक गिनती सुना दे और वो मेरी बेटी को पसंद आ जाए। तो वहां पर एक शायद वो होता है ना, मोची, मोची खड़ा था। तो मोची ये सब देख रहा था। तो मोची ने राजा से दरखास्त की कि भाई राजा साहब, मैं चाहता हूं कि मैं गिनती सुनाऊं, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि भाई मैं आपके बराबर का तो नहीं हूं, लेकिन मैं सुनाऊं और राजकुमारी को पसंद आ जाए तो क्या राजकुमारी मेरे साथ स्वयंवर करेगी, यानी शादी करेगी? और नहीं करेगी तो फिर सुनाने का कोई फायदा नहीं है। जायज सी डिमांड थी उसकी, है ना। तो राजा ने भी उसकी बात सुनी, और फिर राजा ने कहा ठीक है। उसने कहा राजकुमारी डिसाइड करेगी जो भी है। तो राजकुमारी ने बोला कि ठीक है, अगर मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें शादी कर लूंगी, लेकिन तुम जैसा जानते हो कि तुम हमारे बराबर के नहीं हो, तो तुम्हारे, अगर मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हें 20 कोड़े नहीं मिलेंगे, तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। अब वहां बैठे सारे राजा सोचे कि आज तो हलवाई मरा, हलवाई कह रहा हूं, मोची, आज तो ये मोची मरा। उनको पता था भाई, जब हम अलग अलग तरीके से सारे राजाओं ने सुना के देख ली, किसी की पसंद नहीं, तो इस बेवकूफ अनपढ़ गंवार आदमी की क्या समझ में आएगी उसको। तो उसने 1 से 20 तक की गिनती सुनाई, राजा की परमिशन ली उसने, और फिर गिनती सुनानी चालू करी। एक भगवान, एक भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, और 19वीं तुम, और 20वां मैं। और सब लोग हक्के बक्के रह गए, ये क्या। तो मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने आप अच्छी पोस्ट पे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नॉलेज, आपके परिश्रम से, आपके एक्सपीरियंस से, आप कितना लालायित है सीखने को, उससे आती है। तो मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, नया सीखते रहिए रोजाना। धन्यवाद।